बच्चों, कैसे हैं? आज हम क्लास 10th का रियल नंबर बताने जा रहे हैं। वैसे रियल नंबर क्लास 9th के वीडियो में हम काफ़ी बता चुके हैं। आज रियल नंबर में हम बताएंगे कुछ नई चीज़ें, जैसे लेमा क्या होता है, डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम, लेमा, उसके बाद यूक्लिड्स लेमा, ये सब चीज़ें बताएंगे क्या हैं। तो पहले लेमा क्या होता है इसके विषय में जानिए। 9th में हम बताए थे रियल नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो उसको बोलते हैं रियल नंबर। ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। अब लेमा क्या होता है, मेन आता है लेमा। लेमा क्या होता है तो देखिए, लिखे हैं, ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग एन अदर स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं या किसी दूसरे प्रॉब्लम को हम प्रूव करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो लेमा, जैसा इसका नाम है, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग एन अदर स्टेटमेंट, जैसा डेफिनेशन है उसको अभी और क्लियर बताते हैं कि अगर कोई, जैसे मान लिया जाए ये दिया हुआ, जैसे n 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स हैं, ये सबको पता है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब ये प्रूवन है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। इनकी सहायता से जो भी चीज़ें हम प्रूव करते हैं उसको हम बोलते हैं कि हम लेमा का यूज कर रहे हैं। लेमा यही है कि किसी प्रूवन स्टेटमेंट की सहायता से अगर हम किसी दूसरे चीज़ को प्रूव कर रहे हैं तो हम बोलते हैं ये लेमा यूज कर रहे हैं। आगे आएगा तो बताएंगे। उसके बाद एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, डेफिनेशन लिख दिए हैं। एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, दोनों में अंतर है। सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a method for solving a certain types of problem। ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्टेप्स हैं, उन्हीं स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, ये एल्गोरिथम्स हैं। करा है, एन एल्गोरिथम्स इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a method for solving a certain types of problem। देखिए, रियल नंबर शॉर्ट में दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए -2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये 4 आ गया। 2 है, इसका स्क्वायर कर दिए, ये 4 आ गया। ये रियल नंबर है। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आगे कक्षा में बताया जाएगा, इसलिए उसको नहीं बता रहे हैं। तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नॉन निगेटिव हो उसको बोलते हैं रियल नंबर है। तो ये रियल नंबर से कुछ भी ले सकते हैं, -2 -10 -3, इस टाइप से। अब आता है लेमा। तो लेमा बता दिए। अब आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड ने बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये क्या है? लेमा तो है, डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स ने बताया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये क्या है? लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव रियल नंबर, देन there exists a positive real number R such that A is equal to B Q plus R।
देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर Q and R, Q and R, Q and R are such that A is equal to BQ plus R, where R lying between B and, ये मायने रखता है, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। क्या है? अगर हमने मान लिया कि A और B दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो यहां पर Q और R, देयर एग्जिस्ट Q एंड R सच दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R। एक्चुअल में ये क्या है? डिविडेंड, ये है डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। छोटी कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, वही चीज है। क्लियर है? ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और ये R कहां से कहां लाई करेगा? 0 के बराबर या बड़ा होगा और B से छोटा होगा। हियर A जो है B से बड़ा है, कंडीशन है A B से बड़ा है। ये है डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये 25 है, 25 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से। इसको लिखें कैसे? डिवीजन लेमा। ये है 25, फिर इसको 4 इंटू 6 और प्लस 1। ये जो छोटी कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं वही है। 25 को हम 4 इंटू 6 प्लस 1 इस तरह से लिखेंगे, यही डिवीजन लेमा है। ये सब जानते हैं। इसी को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। 25 को 4 से डिवाइड किया गया, 6 बार गया और एक रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर 1, यहाँ पर R की वैल्यू 1 है। और देखिए A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है 25 और B की वैल्यू है 6। B की वैल्यू 4, Q है 6। तो R जो 1 है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन फुलफिल है। अगर यहां पर 4 हो जाता तो एक बार और डिवाइड हो जाता, तो ये कंडीशन फुलफिल है। यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्लियर है? अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? अभी तक लेमा बताया। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इट इज ए टेक्निक टू फाइंड HCF, शॉर्टकट में बता रहे हैं। इट इज ए टेक्निक टू फाइंड HCF between A and B. A is greater than B. शॉर्टकट में लिखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अभी पढ़े यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या है? इट इज ए टेक्निक टू फाइंड HCF बिटवीन A एंड B। A और B दो रियल नंबर है, तो उनके HCF की वैल्यू क्या होगी, ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बताता है। अगर दो नंबर्स हैं, HCF उसका निकालना है, तो HCF ऑफ AB यही हमको बताता है। HCF ऑफ AB क्लियर है? HCF ऑफ AB ये हमको इस डिवीजन एल्गोरिथम से पता चलता है।
यहाँ पर इसका एचसीएफ क्या होगा। हमको डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से दो नंबर्स के एचसीएफ पता चलते हैं। क्लियर है? तो ये है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। कैसे पता चलते हैं? एग्जाम्पल, एक चीज और है, यहां पर अगर कहा जाए कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 15 and 40, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये स्टेप बाय स्टेप, डिवीजन एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या है? स्टेप वन, वी डिवाइड ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। ये हो जाएगा 15 से हम इसको डिवाइड किए, फिर यहां पर रिमाइंडर बचा 10। स्टेप 2, अगर ये रिमाइंडर 0 हो जाता तो ये हमारा एचसीएफ हो जाता है। ये 0 नहीं है, इसलिए इसको फिर डिवाइड करेंगे। स्टेप 2, 10 से हम 15 को डिवाइड करेंगे। क्लियर है? फिर यहां पर हमारा रिमाइंडर भी 0 नहीं हुआ। स्टेप 3, अब इस 5 से हम 10 को डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10। तो ये जो लास्ट डिवीजन है, दिस इज अवर एचसीएफ। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यहां पर जो एचसीएफ ऑफ लिखे कैसे? एचसीएफ ऑफ 15 एंड 40 इज इक्वल टू 5। ये आंसर हो गया। इसका एचसीएफ दोनों का यही हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 and 117 कैन बी रिटन एज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। अगर इसका और इसका एचसीएफ को हम इस तरह से लिख सकते हैं तो इस एम की वैल्यू क्या होगी? देखिए इसका सॉल्यूशन हमने मान लिया एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है कि इसको लिख सकते हैं। और फिर हमें इसका एचसीएफ निकालना है 65 और 117 का। तो स्टेप 1 क्या करेंगे? 65 से 117 में जब डिवीजन जाएगा 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 52। रिमाइंडर चूंकि 0 नहीं है, इसलिए इसको फिर डिवाइड करेंगे। स्टेप 2, 52 से डिवाइड करेंगे हम 65 को 1 टाइम्स, यहां बचेगा 3 और यहां 1। फिर रिमाइंडर 0 नहीं है। स्टेप 3 में 13 को डिवाइड करेंगे, 13 से 52 को। ये हो गया हमारा डिवीजन 13, और यही हमारा लास्ट डिवीजन। चूंकि रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, तो यही हमारा जो हो जाएगा ये एचसीएफ हो जाएगा। क्या? एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज इक्वल टू 13। यहां पर देखिए ये भी डिवीजन एचसीएफ है और ये भी एचसीएफ है। तो दिस इज इक्वल टू दिस, 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13। तो 65m इज इक्वल टू 117 प्लस 13, ये हो जाएगा 130। तो 65m इज इक्वल टू 130, तो m इज इक्वल टू 130 अपॉन 65, ये हो जाएगा 2। तो m की जो वैल्यू आई ये आ गई 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
m की वैल्यू 2 आ रही है, उस 2 वैल्यू के लिए ये इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन था। इसका एप्लीकेशन देखिए, पहला कैसे इस्तेमाल करेंगे। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2m, and that every odd integer is of the form 2m. ये बहुत मार्किंग चीज है। इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m and odd integer is of the form 2m plus 1 where m is some positive integer. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका प्रूफ। लेट n be any positive integer and dividing by 2 m is quotient and r is remainder। हमने ये मान लिया, वैसे लगाते तो भी सही था, ये मान लिया। लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और ऑन डिवाइडिंग बाय 2 m इज एनी कोसेंट एंड r इज एनी रिमाइंडर। तो इसको लिखेंगे कैसे, n इज इक्वल टू 2m प्लस r वेयर r लाइंग बिटवीन 2 एंड 0। 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से छोटा होगा, r से बड़ा, ये 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। अब ये जो दिया हुआ है इसको ध्यान देंगे। केस 1, इफ r इज इक्वल टू 0, यदि r 0 है, r की वैल्यू 0 के बराबर ले सकते हैं। अगर 0 ले लिए तो n इज इक्वल टू 2m, क्यों, क्योंकि r की वैल्यू 0, तो ये n इज इक्वल टू 2m। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर। केस 2, इफ r इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 से छोटा लेंगे तो r एक बार 0 ले लिए, एक बार 1 ले लिए, तो जब r की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2m प्लस 1। ये हो जाएगा ऑड इंटीजर। इसी में सब कुछ है। यहां देखिए 2 से छोटा, 0 से बड़ा या बराबर, तो 2 केस हो गया। जब r 0 ले लिए तो n की वैल्यू 2m हो गई। जो बोला है कि सो दैट एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m, तो ये 2m हो गया। और ये कैसा है, इवन है। क्यों, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये इवन इंटीजर हो गया। एंड एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m प्लस 1। ये इवन इंटीजर, इसको ध्यान देने की बात है, इसको हम क्या बोलेंगे, इवन इंटीजर, यहां लिख दिए हैं। और इसको बोलेंगे ऑड इंटीजर। जब इवन की बात होती है तो ये n इक्वल टू 2m हो जाएगा, और जब ऑड की बात होगी तो n इक्वल टू 2m प्लस 1 हो जाएगा। यही ये बोल रहा है कि इसको इवन इंटीजर बोलेंगे और इसको ऑड इंटीजर बोलेंगे। क्लियर है? बस यही है। फ्रॉम दिस वी फाइंड दैट दिस n कैन बी रिटन एज 2m or 2m प्लस 1। मतलब कि या तो इवन इंटीजर की टर्म में या तो ऑड इंटीजर टर्म में लिख सकते हैं। तो इवन इंटीजर की टर्म में जब लिखेंगे तो उसको 2m लिखेंगे, और जब ऑड इंटीजर की टर्म में लिखेंगे तो उसको 2m प्लस 1 लिखेंगे। क्लियर है? देखिए दूसरा एप्लीकेशन, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q or 3q1 प्लस 1 or 3q प्लस 2 फॉर सम q। इसका प्रूफ देखिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने फिर वैसे ही मान लिया। लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड ऑन डिवाइडिंग
यहां पर 3q+1 है तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे. लेट ऑन डिवाइडिंग, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड ऑन डिवाइडिंग बाई 3 q is quotient and r is remainder. हमने मान लिया कि जब इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, n को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो r हमारा रिमाइंडर बच जाएगा और q कोसेंट हो जाएगा. यहां पर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे कैसे, n इज इक्वल टू, इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3q कोसेंट, तो 3q प्लस r, जहां पर r लाइंग बिटवीन 3 से डिवाइड कर रहे हैं 3 और ग्रेटर देन 0. ये ध्यान रखने की बात है. n को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो q टाइम्स जाएगा और r रिमाइंडर बचेगा. और r कहां से कहां लाई करेगा, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 से छोटा होगा और 0 के बराबर या बड़ा होगा. क्लियर है. अब देखिए केस 1, इफ, फिर यहां देखिए r की वैल्यू 0 1 2 लिख सकते हैं, 3 नहीं लिख सकते हैं. इफ r इज इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू 3q, क्योंकि r की वैल्यू 0 देंगे तो ये 3q हो जाएगा. केस 2, if r is equal to 1 then n is equal to 3q plus 1, 3q plus 1. फिर केस 3, if r is equal to 2 then n is equal to 3q plus 2. यहां से देखिए r की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते हैं. 3 से छोटा 0 से लेके 2 तक रख सकते हैं. तो जब r की वैल्यू हम 0 रखें तो ये मिल गया हमको जो ये 3q था. जब r की वैल्यू 1 रखे तो 3q plus 1 मिला, और जब r की वैल्यू 2 रखे 3q plus 2 मिला. क्लियर है. तो इस तरह से आया ना. सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2 for some q. तो वही आ गया कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो इस टाइप से मिलेगा. वो ये मिल गया. कैसे प्रूफ कर दिए, ये इसकी सहायता से ये प्रूफ कर दिया कि नहीं, हाँ इस फॉर्म में होगा. 3q plus 1 3q plus 2 इस फॉर्म में होगा. क्लियर है. ये क्वेश्चन है. So that every positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 for some q. यहां पर देखिए 4q है तो हम कभी भी जब इस टाइप करेगा तो 4 से ही डिवाइड करेंगे n को. तो फिर मान लिया let n be any positive integer and on dividing by 4 q is quotient and r is remainder. हमने ऐसे मान लिया कि अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4q है तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि q कोसेंट और r रिमाइंडर मिले. तो इसको लिखें कैसे, n को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 4 से, कोसेंट मिल गया q और रिमाइंडर मिल गया r. वेयर r लाइंग बिटवीन 4 एंड 0. r कहां से कहां लाई करेगा, 0 से लेके 4 से डिवाइड कर रहे हैं. और r की वैल्यू कहां से कहां होगी, r की वैल्यू होगी 0 1 2 3. r की वैल्यू 0 से 3 तक लिख सकते हैं. यही ध्यान देने वाली चीजें हैं. अब केस 1, इसमें करना क्या है, दे रहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होगा. तो देखिए हम प्रूफ कर रहे हैं. इफ पहला, अगर n की वैल्यू हम 0 रख दिए, सॉरी r की वैल्यू,
आर की वैल्यू 0 रख दी तो यहाँ क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 4q। दूसरा, इफ r इज इक्वल टू 1 देन n इज इक्वल टू 4q प्लस 1। तीसरा, इफ r इज इक्वल टू 2 देन n इज इक्वल टू 4q प्लस 2। फिर चौथा, 4 वैल्यू है, इफ r इज इक्वल टू 2 देन n इज इक्वल टू 4q प्लस 3 रखना है 3। यहां से अब देखना है हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आई है। ये देखिए n इक्वल टू 4q, ये इवन है। n इक्वल टू 4q प्लस 1, ये ऑड है। n इक्वल टू 4q प्लस 2, ये इवन है। और n इक्वल टू 4q प्लस, सॉरी यहाँ 3 रहेगा, ये ऑड है। हमको दिखाना है कि 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 ये ऑड है। तो यहां पर देखिए n इज इक्वल टू 4q को नहीं लेंगे, n इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4q प्लस 2, बोथ आर इवन इंटीजर्स। इन दोनों को नहीं लेंगे तो बचे क्या, बचे ये। तो n इज इक्वल टू 4q प्लस 1 आर n इज इक्वल टू 4q प्लस 3, ये ऑड फॉर्म में है। तो यही आंसर हो गया, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 जो ये बोल रहा है। क्योंकि ये इवन हो गए तो इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम केवल इसी को लेंगे, क्योंकि केवल ऑड चाहिए। एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। क्लियर है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो एप्लीकेशन बताया उसी को प्रूफ करने के लिए, उसी के साथ से प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। हमको ये दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ये 2 से डिविजिबल होगा। हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो दिया हुआ है ये 2 से डिविजिबल होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो हम लिखेंगे वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 2m or 2m plus 1 for some positive integer m। हम जानते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए इसको हम वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m और 2m प्लस 1। इस फॉर्म में पहला एप्लीकेशन बताते हैं उसको लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो केस 1 अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करिए, देखिए ये डिविजिबल है कि नहीं। केस 1 n स्क्वायर प्लस n, हम यहां पर एक चीज और कि जब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वी नो दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m और 2m प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 2m और 2m प्लस 1 लिख सकते हैं। इस तरह से जो लैंग्वेज में लिखे हैं वही यहां लिख दिए। जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो अब इसकी वैल्यू हम यहां रखेंगे और देखेंगे 2 से डिविजिबल है कि नहीं। केस 1 n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू, n की वैल्यू पहले ये रखेंगे। केस 1 में n इक्वल टू 2m, इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 2m होल स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 2m, इसमें से हम 2 कॉमन ले लिए m के साथ, तो बचा 2m प्लस 1।
क्लियर है? अब ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं? तो यहां पर चूंकि 2 है इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। इट इज डिविजिबल बाई 2, इट इज डिविजिबल बाई 2। ये प्रूफ हो गया कि जब इसको रख रहे हैं तो ये 2 से डिविजिबल है। फिर केस 2, इफ n इज इक्वल टू 2m प्लस 1, n की वैल्यू 2m प्लस 1 रखेंगे, ये रखेंगे क्योंकि दोनों फॉर्म है तो दोनों पर रख के प्रूफ करेंगे। फिर देखिए n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 2m प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m प्लस यहां पर है 2m प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2। क्लियर है? शॉर्टकट में अगर कहें हम तो इसको केवल 2 कॉमन ले लेते हैं, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। इससे मतलब नहीं है, यहां पर देखिए ये चूंकि 2 मल्टीप्लाई है तो ये भी 2 से डिविजिबल है। ये 2 इंटू दिस, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। दिस इज, इट इज डिविजिबल बाई 2। ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये प्रूफ हो गया कि n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका हो गया, दिस इंप्लाइज दैट n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? तो इस तरह से इसमें क्लास 10th का जो पहला चैप्टर था जिसमें लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, थोड़ी नई चीजें हैं लेकिन जो बताए हैं उसको अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। इसका एप्लीकेशन और उसका कैसे इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल जो एप्लीकेशन बताए थे हम कि ये 2-3 एप्लीकेशन बताए थे, उसमें ये था पहला वाला कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो हम उसको 2m और 2m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी का इस्तेमाल यहाँ किए हैं। इसका इस्तेमाल करते हुए हम इसको प्रूफ किए हैं कि ये 2 से डिविजिबल होगा। इसी का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ इसको प्रूफ किए हैं कि n स्क्वायर प्लस n ये 2 से डिविजिबल होगा। दोनों केस लेके, एक केस नहीं दोनों केस लेके प्रूफ करना होगा। क्लियर है? कहीं कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज का बस इतना ही, धन्यवाद।